क्या आप वेरिकोज वेन्स या फिर स्पाइडर वेन्स को लेकर परेशान हैं? पैरों में उभरी हुई नसें या लाल नीली जाल जैसी लकीरें देखकर टेंशन हो रही है? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं आज आपको आसान भाषा और रियल लाइफ उदाहरणों के साथ समझाने वाली हूं। जरा सोचिए, एक हाईवे जहां सारी गाड़ियां आराम से चल रही हैं। अगर टोल गेट खराब हो जाए तो ट्रैफिक जाम लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे पैरों की नसों में छोटे छोटे वाल्व होते हैं जो खून को ऊपर की तरफ भेजते हैं। अगर ये वाल्व कमजोर हो जाए तो खून वहीं जमा हो जाता है और नसें फूल जाती हैं। इसे कहते हैं वेरिकोज वेन्स। अब आती हैं स्पाइडर वेन्स। ये छोटी लाल या बैंगनी रंग की नसें होती हैं जो त्वचा की सतह पर मकड़ी के जाले की तरह फैल जाती है। ये ज्यादातर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है। दिखने में ज्यादा नजर आती है पर दर्द कम होता है। जैसे अगर कोई बड़ा पाइप ब्लॉक हो जाए तो दबाव छोटी छोटी साइड पाइपलाइनों में बढ़ जाता है और वो सतह पर क्रैक कर जाती है। बिल्कुल यही होता है स्पाइडर वेन्स में। वेरिकोज वेन्स के लक्षण: पैरों में हैवीनेस और दर्द, सूजन, जलन का एहसास, रात को क्रैम्प आना, त्वचा का काला पड़ जाना, और अगर नजरअंदाज करो तो अल्सर भी बन सकते हैं। स्पाइडर वेन्स आमतौर पर दर्द नहीं देती, लेकिन दिखने में खराब लगती है। किसको ज्यादा रिस्क होता है? प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज बेबी का प्रेशर नसों पर होता है, जैसे पाइप पर एक्स्ट्रा वेट। लंबी देर तक खड़े रहने वाली नौकरियां जैसे टीचर, नर्स, दुकानदार। खड़े रहने से खून नीचे ही जमा हो जाता है। मोटापा, एक्स्ट्रा वजन इक्वल साइन नसों पर एक्स्ट्रा दबाव। फैमिली हिस्ट्री अगर घर में है तो आपको भी चांस ज्यादा है। उम्र बढ़ने के साथ जैसे पुराना रबर पाइप धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, वैसे ही वेन्स के वाल्व्स भी कमजोर हो जाते हैं। ट्रीटमेंट: लाइफस्टाइल चेंजेस। शुरुआती स्टेज में मददगार कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जैसे स्पीड ब्रेकर जो खून को नीचे रुकने से बचाता है, मेडिसिन सूजन और दर्द कम करती हैं। सीवियर केस में लेजर थेरेपी, स्क्लेरोथेरेपी, इंजेक्शन या सर्जरी महत्वपूर्ण। नोट: हर पेशेंट का केस अलग होता है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। डॉक्टर ही तय करेंगे कि आपको सिर्फ स्टॉकिंग्स, मेडिसिन चाहिए या सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है। प्रिवेंशन को एक पाइप के उदाहरण से समझिए। अगर पाइप में पानी एक ही जगह रुक जाए तो लीक और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। वैसे ही नसों को हेल्दी रखने के लिए खून का स्मूथ फ्लो जरूरी है। लंबे समय तक खड़े मत रहिए, वरना प्रेशर नीचे ही जमा हो जाएगा। रोज वॉक और एक्सरसाइज कीजिए। मसल्स पंप की तरह काम करते हैं जो खून ऊपर भेजते हैं। पैर ऊपर करके आराम कीजिए, जैसे पाइप को झुकाने पर पानी आसानी से निकल जाता है। हेल्दी वजन रखिए। एक्स्ट्रा लोड मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर। हाई हील्स अवॉइड कीजिए। हील्स खून पंप मैकेनिज्म को स्लो कर देती हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिकोज वेन्स और स्पाइडर वेन्स एक ट्रैफिक जाम और लीकी पाइप जैसी प्रॉब्लम्स हैं। अगर समय पर डॉक्टर को दिखाया जाए और सिंपल हैबिट्स फॉलो की जाए तो आसानी से कंट्रोल हो जाती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सवाल कमेंट्स में लिखिए, मैं उनका जवाब दूंगी।